राधे राधे दोस्तों। आज आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राधा जी का जन्म दिवस है और आज हम राधा जी के जन्म दिवस पर श्री राधा रानी की व्रत कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद ही देवी राधा का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों को श्री राधा और कृष्ण जी की मूर्तियों को सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जा रही है। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की ही तरह बड़ी ही रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं हम। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से बाहर कहीं चली गई थी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने चले गए। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर अति क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके कारण विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को श्राप मिला। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूर्ण नाम के दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव शंकर के हाथों से हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ये रही इनकी अति सुंदर कथा। अब हम जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत का महत्व क्या है। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री राधा और देवी राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति एक साथ स्थापित करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा का व्रत रखता है, उनकी पूजा करता है, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती हैं और वह हमेशा सुखी रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। देवी राधा का पूजा अर्चना जरूर करें।